अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में बनाएंगे चिकन के साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। और ये चिकन के मैंने बोनलेस लिए हुए हैं, और ये इसमें एक सरप्राइज़ एलिमेंट है ऑरेंज। और ये क्यों कब इस्तेमाल करूँगी ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उसके बाद अब हम चिकन में ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर 2 बड़े खाने के चमचे। अगर आपकी चिकन ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं कॉर्नफ्लावर। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चमचे मैदे के। मैदा और कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आप 3 चमचे लेंगे तो आप इसमें 3 चमचे ऐड करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा सिरका, 1 चमचा सोया सॉस, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा चिली सॉस। चलें, अब ये मैंने चिली सॉस भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। आधा चमचा इसमें डालेंगे हम काली मिर्ची का पाउडर, और आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर आधा चमचा। अच्छा, इसमें जो है वो चिकन पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, पेपरिका पाउडर आधा चमचा, और ऑरिगानो पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसमें ऐड कर देंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। आप दूध लेंगे 1 कप, कोई सा भी आपके पास घर पे मिल्क है आप वो ले लेंगे। उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चमचा सिरका, और उसको थोड़ी देर रख देंगे तो ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो ये मसाले लिए हुए हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत एहतियात से करिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर और जो मैदा इसमें डाला है ये बहुत तेज़ी से उड़ता है। तो हल्के हल्के हाथों से नीचे नीचे जो चिकन रखी हुई है उसको ऊपर कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क को आप स्पून के हेल्प से डालेंगे। इसमें फ़ौरन पूरा 1 कप बटर मिल्क नहीं जाएगा। इसमें मैंने स्पून करके डाला है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि तकरीबन मेरा आधा कप बटर मिल्क लगा था। तो अब इन तमाम चिकनों को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। जिस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से कोट इसमें लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त से ही रेडी हो जाएगा। नीचे की सारी चिकन को ऊपर लेके आएंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको रख लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। चलें, अब हमारी ये जो चिकन है ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद पैन में ऑयल लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा हीट अप कर देंगे। उसके बाद एक एक करके चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें यह है कि चिकन को आपको फ़ौरन एक साथ सारा नहीं डालना। अगर आपने एक साथ चिकन को डाल दिया तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और जो हमें चाहिए वो वैसे चिकन रेडी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले में उठा उठा के हम डालेंगे और बहुत एहतियात से डालेंगे क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा इसके लिए हीट होनी चाहिए ऑयल में। और जब एक बारी में इसमें कलर चेंज होने लगेगा, देखिए साइडों से कलर इसका चेंज हो गया है,
तो हम जो है फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब हम चिकन इसमें डालेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और जब साइडों से ये पकने लगेगा तो इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और जब एक तरफ से पूरा ये पक जाएगा उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ठीक है। और एक और चीज़, इसमें जो मैंने सॉल्ट की क्वांटिटी जो मैंने थोड़ी सी कम रखी थी, क्योंकि सोया सॉस और चिकन पाउडर में दोनों में नमक होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने नमक की क्वांटिटी तेज़ कर दी तो ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं ये बहुत ही ख़राब बनेगी। तो इसलिए जैसे जिस हिसाब से मैंने डाला है आप भी उसी हिसाब से डालिएगा। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको पलट लिया था, एक तरफ से गोल्डन हो गए, तो अब मैं दूसरी तरफ से इसको गोल्डन करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद पैन में हम लेंगे बिल्कुल 1 स्पून ऑयल। उसके बाद 2 अदद गार्लिक को मैंने अच्छे से चॉप करके वो ऐड कर दिया था इसमें, और इसको हल्का सा एकदम सौते करेंगे कि एक जो गार्लिक की खुशबू है वो आने लगे। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ सौते करना है कि सिर्फ खुशबू आए, इतना इसको करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें डाला कुटी हुई लाल मिर्च आधा चमचा, काली मिर्च का पाउडर आधा चमचा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने सोया सॉस लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा। इसको अच्छे से डालेंगे और जो है, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा सा हीट अप हो रहा है ये हमारा पैन, तो बिल्कुल लो फ्लेम में इसको करेंगे, इसको बर्न नहीं करना। ठीक है। अब हम ये जो अपना सरप्राइज़ एलिमेंट है इसका जो है हम पूरा जूस निकाल लेंगे। मैंने 1 ऑरेंज लिया था, 1 ऑरेंज को अच्छे से प्रेस करके इसका पूरा जितना भी रास्ता मैंने निकाल लिया। और ये जो हमारा जो मसाला हमने सौते किया है इसमें ये हम ऑरेंज का जूस डाल देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो है और लो फ्लेम में इसको अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करेगा, ये बिल्कुल बर्न हो जाएगा और पूरा जल जाएगा। बहुत ही लो फ्लेम है मेरी। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा विनेगर और चिकन पाउडर डालेंगे इसमें आधा चमचा, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो हमने चिकन पाउडर डाला है ऊपर से प्रेस करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो रेगुलर शुगर है वो हम इसमें ऐड कर लेगा। और ये इतना ज़बरदस्त सी खट्टी सी और मीठी सी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। जो ऑरेंज डाला है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और उसके बाद ये आधा कप पानी में मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था 1 चमचा, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारी जो ये सॉस हम बना रहे हैं ये एकदम थिक सी हो जाए। और कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहें और ये देखें क्या ज़बरदस्त सी सॉस हमारी रेडी हुई है। इसका जो टेस्ट है स्वीट, टेंगी, खट्टा, मीठा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है ये। उसके बाद इसको हम किसी भी बॉल में निकाल लेंगे। मैंने ऑरेंज का जो ऑरेंज हमारा रह गया था उसके अंदर से मैंने उसको पूरा सारा पल्प निकाल के उसमें मैंने ये सॉस निकाल लिया है। ऊपर से सफ़ेद जो तिल है वो हम इसके स्प्रिंकल कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन ताकि हमारी जो डिश है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। ये हमारी डिश रेडी हो गई है और ये इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है,
बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट। इसको आप आराम से अपनी दावतों में बना सकते हैं। और विंटर में अभी ऑरेंज इतना ज़बरदस्त आया हुआ है, आप इसको बनाएं। और ये मैंने आपको, ये अंदर तक कुक हो चुकी है और इतनी मज़ेदार बनी है और बहुत ही लजीज बनी है। बस जैसे मैंने आपको बताया है कि इतने इसको फ्लेम में बनाना है, आप इसको उतने ही फ्लेम में बनाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।